लेते हैं हम लोग। हाँ ये भी तो इजी है सर, ये भी इजी है इसको ना। हाँ तो वही डायरेक्शन पे चलते हैं पहले, इसको इजी खत्म ही हो जाएगा एक क्लास में, ठीक ना। अब ब्लड रिलेशन के लिए अगले दिन प्रिपेयर रहिएगा आप लोग, पहले ये पढ़ा लेंगे उसके बाद से ब्लड रिलेशन बढ़ा देंगे। ब्लड रिलेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि एक टाइप का नहीं है ना, 1.5 घंटा में खत्म नहीं होगा। सब पढ़ाएंगे, रीजनिंग का 40 पोर्शन हमने कहा है, आप 40 पोर्शन हमसे पढ़ सकते हैं। टाइप 40 बताया है ना, 40 किसी भी एग्जाम में बैठिए आपको टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ ये चीज नहीं है। मार्क्स पता ही नहीं है, क्या नाम है उसमें, नाम नहीं है आपका। अच्छा टाइम इसमें बर्बाद ना करेंगे, देख लेते हैं हम। चलिए डायरेक्शन सेल्फ टेस्ट यानी दिशा संबंधी प्रश्न या दिशा परीक्षक संबंधी प्रश्न। चलिए दिशा के बारे में पहले हम आपको ग्राफ बता दें, दिशाएं कैसे क्या होती हैं इसके बारे में जान लीजिए पहले आप। देखिएगा ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलते हैं, ये साउथ, ये क्या होता है, ये क्या होता है। आपसे पूछे दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं 10 होती है ना। दिशाएं कितनी होती हैं, 8 आपके सामने है, एक ऊपर और एक नीचे। तो देखिएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ नहीं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ। क्लियर। अब देखिएगा इसमें पहले ये दिशाएं तो आप जान गए, नॉर्थ ऊपर है। अरे भाई अभी ये दिशाएं आप खड़े हो जाइए, ये चारों कोना, 4 4 कितना 8, ऊपर नीचे 10। एक बात बताइएगा, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ किधर है, नॉर्थ इधर है तो ऊपर कहाँ है, नॉर्थ गया ये चीज है। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें जैसे कह देता है राम अपने घर से निकल करके 5 मीटर बाहर जाता है, उसके बाद से फिर बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में जा रहा है, ये भी पूछ सकता है कि किस दिशा में जा रहा है। दोनों तीनों प्रश्न में अंतर है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। जब भी क्वेश्चन में दे दे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन में दे दे बाएं 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 बाएं, क्या जी, जब भी क्वेश्चन में दे दे दाएं 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 दाएं, ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में बाएं बाएं की सिर्फ बात दे दे, जब भी क्वेश्चन में दाएं दाएं की बात दे दे, तो समझिए कि वो अपनी दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, अपने दिशा। गौर करेंगे, अपनी ही दिशा में। अब अपना दिशा क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। राम अपने घर से उत्तर की तरफ चला,
कितना किलोमीटर की बात नहीं है। अभी कहाँ चला? उत्तर। तो ये इसका घर ये है और यहाँ से कहाँ चला? उत्तर। उसके बाद से बाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा? अब देखिए, अब हम देखेंगे नहीं। बाएं मुड़ा, फिर 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 बाएं मुड़ा। यानी जहां से चला था वहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने ही दिशा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब आप देखते हैं तो कैसे करते हैं। राम अपने घर से उत्तर गया, बाएं गया, बाएं दाएं है ना? तो ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी कह दे राम अपने घर से निकल करके उत्तर गया, देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। फिर दाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, दाएं दाएं दाएं, जितना भी कहेगा ऐसे ही क्या करते जाएगा। गौर कीजिएगा, नक्शा बिगड़ने दीजिए, ये तो आप समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, राम अपने घर से निकल करके उत्तर गया, दाएं गया, कहाँ गया? फिर बाएं, फिर बाएं, दाएं बोले हैं, फिर क्या बोले हैं? तो देखिए, दाएं बोले हैं फिर बाएं बोले हैं, तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? फिर दाएं, फिर बाएं, है ना? तो मेरे कहने का सेंस यह है कि कभी भी दाया बाया दे देगा तो उसका जस्ट अपोजिट आप लोग चलने लगेगा। लेकिन अगर एक ही बात कहेगा बाया बाया बाया, तो जहां से चले था उसी तरफ क्या होगा? आएगा। दाया दाया कह देगा तो जहां से चला था वहीं पे क्या होगा? आएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा एक बार और। राम अपने घर से उत्तर गया, बाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, है ना? चाहे 3 ही बार है, जहां से चला था वहीं पे आ गया ना। राम अपने घर से निकल करके उत्तर गया, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं। क्लियर है? राम अपने घर से निकल करके उत्तर गया, दाएं गया, कहाँ गया? फिर उसके बाद से बाएं। अगर दाएं कहता तो कहाँ चले आते? नीचे। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? अब देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। सर नए चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन से सर एक बार और बता दें, अभी तो हम कुछ नहीं लिखे हैं, जो लिखे हैं वही है। दिशाएं के बारे में बताए हैं, दिशाएं 10 होती हैं और ये फिगर बनाया है। कल विद्वान कहाँ थे आप? कल कहाँ थे? अब पेपर चल रहा है, बीए का आज भी पेपर है 11:30 बजे से 9 बजे तक टाइम चेंज हुआ है ना। हो गया? चले फास्ट चलिए आप लोग, कुछ तो किए नहीं। आपका रिजल्ट अभी नहीं आया सवाल, हाल रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, डीबी बचा है बस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चले आगे देखिए। अब यहाँ पर लिखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि राम अपने घर से निकल करके पूरब गया। कहाँ गया? पूरब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरब गया, यहाँ से घर है और ये पूरब गया। पूरब उसके बाद से 90 डिग्री पर मुड़ करके वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में? चाहे बाएं जा रहा है चाहे दाएं जा रहा है, ऐसे भी पूछा है। तो 90 डिग्री पर, तो 90 दक्षिण नीचे ना, 90 डिग्री, यही 90 डिग्री है, गौर कीजिएगा। फिर कह देगा 90 डिग्री पर मुड़कर पश्चिम दिशा में जा रहा है। फिर कह दे कि 90 डिग्री पर मुड़ करके चाहे यहीं पे आ गया, तो कह देगा कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में क्या कर रहा है? जा रहा है। तो देखिएगा, प्रारंभिक स्थान इसका ये है, प्रारंभिक स्थान ये है। तो यहाँ से किस दिशा में जा रहा है इसको देखेंगे।
लेकिन अगर कह देगा किस दिशा में जा रहा है, ध्यान देगा दोनों में अंतर है। अगर कह देगा किस दिशा में जा रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम। लेकिन कह देगा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि किस दिशा में जा रहा है और प्रारंभिक स्थान लगाया है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, दोनों बात का ख्याल रखिएगा। यही 90 डिग्री होता है, यही 90 डिग्री होता है। फिर कह देगा फिर 90 डिग्री पर मुड़ गया, है ना। तो 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना, है ना, क्लियर। तो ऐसे भी कहेगा। अब एक चीज और पूछा जाता है, राम अपने घर से निकल करके, है ना, एक मंदिर की तरफ जा रहा है। वह 2 बार बाएं मुड़ता है और 1 बार दाएं मुड़ता है, तो उसका मंदिर नहीं, मंदिर उसके सामने दिख रहा है। तो कह देगा कि राम का घर किस दिशा में था, यानी किस दिशा से चला था कि 2 बार बाएं और 1 बार दाएं मुड़ने पर कहाँ आ गया, मंदिर पर। खैर प्रश्न देखिएगा तो आपको पता चलेगा। 1 मीटर और किलोमीटर की बात कह देता है, तो इसके लिए हाँ अभी तो छाया प्यार है। मीटर और किलोमीटर की बात कर देता है। जैसे मान लीजिए कह दे कि राम अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है, वहां से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा मेरी बातों पे। अगर इस तरह का क्वेश्चन मीटर वाला दे देता है तो मीटर वाले में ध्यान रखिएगा, जहां जहां मीटर जोड़ने वाला होता है तो वहां आप कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, यहां से चला और यहां से देखिएगा, यहाँ पे 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, तो कह देगा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर, 4 3 7 क्या है, क्या होगा, 5 करने से लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेते हैं ए बी और क्या जी सी। तो आप ऐसे पढ़े होंगे बच्चे क्लास में, पी बी और एच। पी बी और पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस। एक हिंदी बोलना चाहते हैं तो इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको। तो देखिएगा कभी भी कर्ण निकालने के लिए यानी एच निकालने के लिए सबसे बड़ा यही होता है। इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं आप, पी स्क्वायर बी एस। अगर पी बराबर कह दे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर कह दे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ना। यानी मेरे कहने का सेंस क्या है कि कभी भी ये छोटा रहता है तो इसको घटाते हैं बढ़ाने से, और ये बड़ा है सबसे तो दोनों को क्या करते हैं, छोटा। अब इसमें एक कंडीशंस है, ये तो आप जान गए कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b बराबर एच स्क्वायर माइनस क्या जी a। लेकिन इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जब आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो 5-6 ऐसे टर्म पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक टर्म ही याद रखिएगा डायरेक्ट। अगर जिनको ये बनाने में और फॉर्मूला मिस कर गए हैं तो याद रखेंगे 3 4 5, 3 4 5 6 8 10, 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 30 40 और क्या जी 50। देखिएगा ये टर्म याद करने के लिए क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे आप एक बात जानिएगा, मैं आपसे कह दूं कि 3 लोग मेला घूमने के लिए गए। कितने लोग? 3 लोग। रीना टीना और मीना। रीना टीना और क्या जी बताएंगे। रीना टीना मीना तीनों मार्केट घूमने के लिए गए। पता चला कि मीना नजर नहीं आ रही है और रीना टीना एक साथ है। आपसे पूछ दिया जाए कि मीना नजर नहीं आ रही है, यानी मार्केट में गुम कौन, मेला में गुम कौन हो गया है? बड़ा प्रश्न ये है, मेला में गुम कौन हो गया है? सभी लोग। रीना टीना मीना तीनों मेला घूमने गई हैं और पता चला कि ये दोनों एक साथ है, मीना नजर नहीं आ रही। यहाँ बहुमत भी बात है ना, ये तो 2 लोग एक साथ हैं। हाँ तो उन लोग के अंदर ये है कि वो हम लोग हैं साथ में। अच्छा बिना खो गई, मतलब वो अकेली छूट गई तो वो एक अच्छा अकेले छुट्टी है इसीलिए बहुमत की सरकार है। सही बात है। यानी जो चीज दिखाई नहीं देगा, गौर कीजिए, जो चीज दिखाई वही समझिएगा कि आंसर होगा। 3 मित्र थे, तीनों मित्र को साथ होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये भी 3 मित्र एक साथ रहने वाले हैं, ये भी 3 मित्र एक साथ रहने वाले हैं, ये भी 3 मित्र एक साथ रहने वाले हैं, ये भी 3 मित्र एक साथ रहने वाले हैं और ये भी 3 मित्र एक साथ रहने वाले हैं। इस 3 मित्र में
देखिएगा, गौर कीजिएगा, अगर कोई मित्र दिखाई नहीं देगा समझिए कि वही क्या है, आंसर है। वही क्या है, आंसर है। गायब है तो वही क्या है, आंसर है। तो इसके लिए बस देखिएगा 3 4 नजर नहीं आएगा, नजर आ रहा है क्या जी, नहीं नजर आ रहा तो आंसर हो जाएगा क्या जी। हम कह दे 8 10 नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है क्या जी, 6, आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है। यानी अगर ये चीज याद है, अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है यही जो डाटा है, यही डाटा बार बार क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो इसके लिए दिमाग में रहेगा तो तुरंत क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो कथा कहानी आपके सामने है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दिमाग में रखिएगा, 3 4 5 6 8 10। अभी इस मित्र को इस मित्र के साथ मत मिलाइएगा, यही तीनों मित्र साथ है, 3 4 5 6 8। अभी दोनों मिला दीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 5 12 13, ये तीनों एक ही साथ रहने वाले हैं। 8 15 17 30 40। अरे भाई आप लोग भी साथ रहते हैं तो किसी किसी की मित्रता प्रगाढ़ होगी और किसी से नहीं, तो उसका गोल अलग है मित्रता का, आपका मित्रता का गोल क्या है, अलग। ठीक इसी तरह ये समझिएगा कि ये मित्र हैं, ये तीनों साथ रहने वाले हैं। अब इसका मिलान नहीं होगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद चला गया हो गया। हाँ, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, हम तो ऐसे बोल दिए ना। आगे चले, हो गया जी, आगे बढ़े। अब चलिए एक चीज और आता है इसमें। अब ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि राम अपने घर से दक्षिण दिशा में जा रहा है और सामने से उसके चाचा आ रहे हैं और उसके चाचा की परछाई उसके ठीक दाएं बन रही है, तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में, उसके चाचा का मुख किस दिशा में, ऐसे भी पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। इसमें परछाई वाली बात हो जाएगी तो आप तो समझदार आदमी हैं। ये बताइए सूर्य किधर उगते हैं, तो पूरब उगते हैं तो परछाई कहाँ बनेगा, हमारा मुंह उत्तर रहेगा तो परछाई हमारे किस दिशा में, पश्चिम में बनेगा ना। किसी भी दिशा में मुंह रहे परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ है ना, तो अगर हम कह दें कि हम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं सूर्योदय के समय, तो हमारी परछाई हमारे किस दिशा नहीं, हमारे किस ओर बनेगी, क्या बनेगी, दाहिने बनेगी ना। और मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, अगर एक बात बताइएगा, हम पूरब की ओर ही मुंह कर, पश्चिम की ओर मुंह कर लिए हैं तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम तो बनेगी, सामने कहाँ बनेगी, अब पश्चिम की ओर मुख, पूरब की ओर मुख करें तो क्लियर है। यानी मेरी कहानी का सेंस यह है कि कभी भी जानिएगा सूर्योदय के समय परछाई जो भी बनेगी हमेशा किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। अब भले आपका मुख किधर भी हो तो आप बाया नया कर लीजिए। एक प्रश्न ये भी दे देता है सूर्योदय और एक देता है सूर्यास्त। तो सूर्यास्त में सूर्य डूबते किधर है, तो उनकी परछाई किधर बनेगी, क्लियर है। जस्ट वैसे ही हो जाएगा। अब एक कह देता है अगर सिर के बल खड़े होकर, किसके बल, सिर के बल खड़े होकर अगर हम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारी परछाई किधर बनेगी, ध्यान दिएगा। सिर के बल अगर खड़े होंगे, क्यों चौधरी, अगर सिर के बल खड़े हो जाएंगे, हमको देखना है दक्षिण, तो इधर ऐसे ही करके देखेंगे ना, क्यों, अरे कहाँ सुन रहे हैं। सिर के बल खड़े होकर के अगर हम दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारी परछाई किस दिशा है, कहाँ बनेगी, पैर ऊपर आएगा, हाँ मुंह नीचे रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं। जैसे देखिए उल्टा हो जाएगा, जैसे देखिएगा अभी हम कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारी परछाई कहाँ बन रही है, दाएं। अगर हम सिर के बल के खड़े होकर के दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारी परछाई कहाँ बनेगी, क्योंकि हमारा मुख इधर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से परछाई जस्ट जो बनती है, सिर के बल खड़े होंगे तो उसकी जस्ट क्या हो जाती है, क्या इसको लिखवाना पड़ेगा, समझ जाएंगे, लिखवाना पड़ेगा, लिख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं आता है तो आप फिजिक्स पढ़िए, कितने लोग फिजिक्स जानते नहीं,
है ना, तो ये भी बात है ना, सबको ध्यान में रख कर चलना है। लेकिन सूर्योदय के समय, फटाफट थोड़ा तेजी हाथ कर रखिए। सूर्योदय के समय जब हम उत्तर दिशा की ओर देखते हैं, एक लिख करके फटाफट दिमाग लगा लीजिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा। सूर्योदय के समय जब हम, सूर्योदय के समय का ही लिखवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना सारा। यदि हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, सूर्योदय के समय से, हाँ, सूर्योदय के समय हेडिंग दे दीजिएगा, Yes. सूर्योदय के समय, ठीक ना, जी सर, सूर्योदय के समय। और सूर्योदय के समय हेडिंग दे करके लिखिएगा, यदि हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारी परछाई, हमारे बाईं ओर, हमारी परछाई हमारे बाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनेगी। हमारे बाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनेगी। पश्चिम तो आप जानते हैं कि पश्चिम बनेगी, क्लियर है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए यहीं पे, पश्चिम दिशा में बनेगी। पैराग्राफ चेंज कीजिए। यदि सिर के बल खड़े होकर के, यस सर, यदि सिर के बल खड़े होकर के, पैराग्राफ चेंज करके ताकि आपको पता चले। सिर के बल खड़े होकर के उत्तर दिशा की ओर देख रहे हो, सिर के बल खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हो, तो हमारी परछाई उसके दाईं ओर बनती है, उसके दाईं ओर बनती है। हो गया। अब देखिएगा, अब समझदार हो गए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप जान गए। सूर्योदय के समय हम लिखवाए हैं उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। किस दिशा की ओर? उत्तर। तो आप तो जानते हैं कि हमारी परछाई कहाँ बनेगी? पश्चिम। कहाँ बनेगी? लेकिन हमारे किस दिशा की ओर बन रही है? उत्तर दिशा, अरे बाईं ओर बन रही है। कहाँ बन रही है? बाईं दिशा की ओर बन रही है, ध्यान दीजिएगा। और बाईं ओर बन रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर कह रहे सिर के बल, किसके बल? सिर के बल उत्तर, तो परछाई कहाँ जी? अब आप लिखते जाइए फटाफट, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम कह रहे दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुख करेंगे, हमारी परछाई कहाँ बनेगी? दाईं। सर कैसे खड़े हैं? सीधा कि उल्टा? उल्टा खड़ा है। पहले सीधा लिख रहे हैं, उसके बाद उल्टा लिख रहे हैं। और सिर के बल हम लिख रहे हैं, सिर के बल दक्षिण, तो सिर के बल दक्षिण फटाफट लिख लीजिए बाईं ओर। इस तरह टाइम नहीं लगेगा, बचत होगी टाइम की। अगर कह दे उत्तर दक्षिण हो गया, पूरब की ओर देखेंगे, जी सर, हमारी परछाई कहाँ बनेगी? पश्चिम। पश्चिम तरफ, पश्चिम तो हमेशा बनेगी, तो जान गए आप, तो समझदार हो गए। सिर के बल पूरब, सिर के बल पूरब, तो परछाई कहाँ बनेगी? पश्चिम की ओर तो बनेगी। कोई डायरेक्शन का आप बताइए क्या करेंगे? सिर के बल अगर पूरब देख रहे हैं तो क्या बनेगी परछाई? पीछे ही बनेगी सर, तभी पूरा पीछे बनेगी, पश्चिम बनेगी। सिर के बल रहा है या मुंह के बल रहा है? अरे भाई, सिर के बल रहा है चाहे इसके बल रहा है, तभी क्या बनेगी? पीछे ही बनेगी, पीछे को पश्चिम। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। जल्दी फटाफट नोट कीजिए। हो गया। अब कौन दिशा छूट रहा है? पश्चिम। पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है तो परछाई कहाँ बनेगी? सामने ना, सामने बनेगा सर, सिर के बल देख रहा है तो सिर के सामने, सिर के बल पश्चिम देख रहा है तो अब ये भी बनेगा सामने। यस क्लियर? यस हो गया।
हो गया। यस सर। अब क्वेश्चन लिखिए। अब तो इस तरह का हो जाएगा ना। अब सूर्यास्त का लिखाने की जरूरत नहीं है। तो समझदार हो गए हैं आप लोग। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, घबराइएगा मत, आराम से जवाब दीजिएगा। धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। लिखिए, राम दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। और फिर दाईं ओर मुड़ता है। 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? पूरा सत्यम। कोई सत्यम है जी? अरे हाँ, अरे हो गया। क्या बोले हैं? पश्चिम सर सम्मुख दाईं ओर मुड़ता है। किस ओर मुड़ रुकता है? वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, रुकता नहीं है। दाईं ओर क्या करता है? मुड़ता है। मुड़ता है। तो अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? सर एक और रिपीट कर देंगे। पूरा दिशा। पूरा दिशा। सर पूरा दिशा। पूरा भी हो। क्या लिख रहे थे? पूरा भी राम दक्षिण जाता है। अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है? हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया है? दक्षिण की ओर जाता है। कहाँ जाता है? बाईं ओर 2 बार मुड़ता है। दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और उसके बाद से क्या कर रहा है? बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ? बाईं बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर ना, तो बाईं ओर 2 बार मुड़ता है। तो ये यही ना बायां है। इधर होगा। सर इसको डायग्राम बना के उसको प्रदर्शित करेंगे। देखिए, यही हम जानना चाह रहे थे। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि ये मुड़ता है और उसके बाद से 2 बार कहाँ मुड़ता है जी? 2 बार कहाँ मुड़ता है? बाईं। तो अब बताइए, बाईं ओर जैसे आप सिंपल जानिए, हमारा बायां दाएं से ये यहाँ पर बहस नहीं है। यहाँ पर अगर हम बना रहे हैं तो हमको ये देखना है कि देखिएगा, अगर हम उत्तर, ये दक्षिण दिशा की ओर है ना, अगर उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारा दायां इधर हो रहा है। इसका मतलब कि अगर दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तो हमारा बायां इधर। बायां कितनी बार? 2 बार। 1 बार। बायां बायां बताए थे कि अपना दिशा। अरे बताए थे कि नहीं? तो बायां और फिर क्या जी? बायां का मतलब ऊपर ना। और उसके बाद से लास्ट में कहाँ मुड़ रहा है? दाएं ना। दाएं मुड़ गया। तो बस हमको देखिएगा, जहां दिशा पूछा आप कितना हो मीटर दिया हो, लिखा हो, तो उसको लिखने की जरूरत, सिर्फ आपको दिशा से बात करना है। तो बताइए ये किस दिशा में जा रहा है? लास्ट में कौन दिशा? इसका नहीं है। नहीं क्लियर है ना? कोई बात नहीं, क्लियर अभी कर रहा है। दक्षिण दिशा की ओर आया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 2 बार बाएं मुड़ा। कितने बार? 2 बार। 1 बार और कितने बार? 2 बार। और कह रहा है कि अंत में वो किस ओर जा रहा है? दाईं ओर मुड़ गया। तो बताइए कि अंत में ये इधर ही जा रहा है ना, तो कह रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है? तो ये तो दिशा हम बताए हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और क्या जी, किस दिशा में जा रहा है? पूरा आंसर हो गया। पूरा। अगला लिखिए, अगला लिखिए। अभी इजी क्वेश्चन ही बोल रहे हैं आप, घबराइएगा मत।
तकलीफ पड़ेगा उसको। अब कितना ये टाइम क्या है आपका? ये डायग्राम है ना। अगला लिखिए। मीना उत्तर की ओर जा रही है। मीना उत्तर की ओर जा रही है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। सर एक बार और रिपीट करो। धन्यवाद। आप कैसे सुन रहे हैं? मीना उत्तर क्यों जा रही है? मीना उत्तर की ओर जा रही है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है? तो अब वह किस दिशा में जा रही है? अब वह किस दिशा में जा रही है? हो गया? कौन सा दिशा? क्या बोला गया है? मीना उत्तर की ओर क्या कर रही है? जा रही है। देखिएगा, उत्तर यही ना है। उत्तर जा रही है ना। और क्या बोला है? 3 बार दाहिने मुड़ती है। देखिए बताए हैं दाया 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 का मतलब अपनी दिशा। तो अब हमारे पास दिमाग हो गया है। दाया दाया दाया, अरे यही ना है जी। दाया 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 हो गया। अब हाथ नहीं देखेंगे, है ना। अब देखिए दाया दाया बता दिए पहले। अब ये उसके बाद से लास्ट में कहाँ जा रही है? कहाँ जी? आपको बताया थे ना, जो ही बाएं कह दे तो उल्टा हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये किस दिशा में जा रही है? क्लियर? अगला लिखिए क्वेश्चन। सर एक बार दिमाग काम करने लगेगा तो बोलिएगा आप लोग। अब क्या आपका डायग्राम गड़बड़ हो गया क्या? क्यों? थोड़ा सा का है ये गड़बड़ ना हो। देखिएगा यहाँ पे अभी ये कह रहे हैं कि राम अपने घर से किस दिशा में गया है? उत्तर। तो उत्तर यही ना है जी। ये इसका घरवा है, ठीक ना। घर से कहाँ जा रहा है? उत्तर। कह रहा है 3 बार दाएं मुड़ता है। कितने बार? तो शुरू से है हम बताए थे दाया 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 का मतलब क्या दिया? और नहीं आपको पता है तो कोई बात नहीं है। दाया यही हुआ ना, 1 बार, फिर दाया तो दाया ऐसे, फिर 1 बार, 2 बार और फिर 1 बार। फिर उसके बाद से कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ जा रहा है। कहाँ मुड़ जा रहा है? तो बाएं इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे आ गया ना। एक ही दिशा में जा रहा है। लेकिन अब देखिएगा कई बार कहा है हाथ वाला सिस्टम क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। एकदम दिमाग में रखिए ना, हम बता दिए तो उस तरीके से। आज जब बाया का उल्टा दाया कह देगा तो तुरंत उसका उल्टा चल दीजिएगा। इतना तो आपको पता है। लिखिए अगला। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। और बाईं ओर घूमा। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। फिर दाईं ओर घूमा। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है?
वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? पूरा होगा सर। पूरा भी जा रहा है। किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है? क्या है? किस दिशा? पश्चिम। देखिए पूरब आ गया, किसी का पश्चिम आ गया। क्या आया? कुछ नहीं आया। कहाँ आया? बोलिए। आया तो क्या होगा? सबका पूरब आ रहा है जी। एक उनका पश्चिम आया, एक इनका पश्चिम आया, और किसी का पश्चिम नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आता है। किधर मुंह किया है जी? उत्तर। उत्तर की तरफ मुंह किया, यही ना है? उत्तर की तरफ मुंह करके जा रहा है। उसके बाद किस दिशा में बढ़ा है? बाईं ओर ना? बाईं ओर मुड़ा है। उसके बाद देखिए अब यही दिमाग रखना है। बायां चला तो बायां कहता तो नीचे चले आते हैं अपने जगह, लेकिन दायां कहा तो कहाँ जी? और उसके बाद फिर इसका दिशा है ना? तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है? कौन दिशा? अब देखिए किस दिशा की ओर जा रहा है? अभी दिमाग खुला कि नहीं खुला? कई लोग सोच रहे हैं। अब एक आध क्वेश्चन और क्यों पीछे दोनों सहेली क्या है? तो आप आइएगा आधा घंटा के बाद तो क्या समझ? ठंड तो सबको लग रहा है, आप ही को स्पेशल नहीं लग रहा है जी। आधा घंटा के बाद आइएगा तो जैसे मान लीजिए कि भोज में बैठे हैं और आइटम चल चुका है, तो कैसे जानेंगे पहले आइटम कौन चला? तो जो सामने आएगा वही ना लीजिएगा। खाना खा के लोग जाएंगे तो बताएंगे ये खाए थे, आप कहिएगा ये तो आपको मिला ही नहीं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला लिखिए। राम अपने घर से पूरब की ओर गया। राम अपने घर से पूरब की ओर गया। कुछ दूर चलने के बाद राम अपने घर से पूरब की ओर गया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। वह दाईं ओर मुड़ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। रिपीट करने वाला सिस्टम है, लिखते रहिए आप लोग। चलने के बाद एक बार सुन लीजिए। राम अपने घर से पूरब की ओर गया। कुछ दूर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? क्या होगा? देख लीजिएगा आप लोग, पूरा बारह क्या आ रहा है। पूर्व ही है। पूर्व ही है। अच्छा, पूरब ही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, पूरब ही। कितने लोग ये सुन रहे कहाँ से चले, घर मेरा कहाँ है? ऐसा नहीं ना है जी, ऐसा नहीं होगा। चलिए ध्यान देगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? राम अपने घर कहाँ जाता है? ये देखिए, आप लोग को नजर आया तो देखिएगा आप लोग।
देखिए राम अपने घर से पूरब की ओर जा रहा है, पूरब को ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरब की ओर जा रहा है। देखिएगा पूरब की ओर गया ना, यही इसका घर है, घर बड़ा बना दे रहा है। पूरब की ओर गया, उसके बाद कहाँ जा रहा है? दाई। दाई ओर का मतलब कहाँ जी? उसके बाद बाई ओर, उसके बाद देखिए कितना समझदार है। तो ये किस दिशा में जा रहा है? अपने ही दिशा में जा रहा है। हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हो गया। अब चलिए दिमाग खुला है कि नहीं खुला है? कोई बात है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। समझ में आ रहा है ना जी? अब तो 2-3 दिन के बाद आ रही है ना। किस चीज का? बीएससी बीए सब लोग पेपर दे रहे हैं। संडे के दिन पेपर रहता है। सर आप कैसे पहचानेंगे? देखिए ये भाई जी पूछ रहे हैं कैसे जानते हैं कौन है। हमारे तो चेहरा सबका नहीं दिख रहे हैं। सबका देख, हम लोग भी देखते याद ही नहीं आता है। तो याद है अगर आप एब्सेंट कीजिएगा 2 दिन तो हमको पता चले चल रहा है कि नहीं। हम लोग देखते हैं तो नहीं पता चलता। चलिए अगला लिखिए। आप सबको नहीं देख पाते। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब चेंज करें। चलिए लिखिए। एक दिन प्रातः 7 बजे। नमस्कार। एक दिन प्रातः 7 बजे। 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर पीठ किए हुए चलना क्या किया? प्रारंभ किया। हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। फिर दाईं ओर मुड़कर कहाँ चला जी? सीधे चला। और वह फिर बाईं ओर मुड़ा। तो अब उसका मुख किस दिशा में? दक्षिण दिशा। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब ये बना लीजिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा तब दूसरे टाइप से चलेंगे। जल्दी बनाइए। बन गया? कौन दिशा में? सबका बन गया जी। देखिएगा यहाँ पे नॉर्थ है, क्या है? साउथ है, ईस्ट है और क्या जी?
सबका मन गया दक्षिण। अब बोलिए किधर मुंह किया है जी पहले? नहीं, सूर्य के क्या जी? सूर्य उगता किधर है ना? तो पश्चिम जाके कितना समझ रहे हैं ना? तो देखिए पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया घर से ना, और कहा गया बाईं ओर। कितने बार? एक बार। तो देखिएगा बाएं मुड़ा तो बाएं नीचे ना, बाएं आया, और उसके बाद दाएं मुड़ गया ना, उसके बाद बाएं ओर, फिर बाएं यही है ना, बताए हैं बाया दाया बाया दाया, ऊपर नीचे उल्टा। तो आप देखिएगा ये किस दिशा की ओर जा रहा है? क्लियर है ना? अब इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब लिखिए, किसी को सस्पिशन नहीं ना है? अगला लिखिए क्वेश्चन। लिखिए राम 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। 20 किलोमीटर। हाँ, 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। 6 किलोमीटर बीच में क्यों बोलते हैं? हमें पता नहीं, बीए पास करके आए हैं, उसके बाद से भी ग्रेजुएशन फास्ट लिखिए ना। राम 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 12 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 12 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है, फिर 12 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 10 किलोमीटर। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से देखा जाएगा तो अब देखिए वो रास्ता देखने लगे भाई जी। अगर उस रास्ते से नहीं देखा जाएगा तो 10 किलोमीटर ही होगा। अरे 10 किलोमीटर ही होगा। खैर देख लिया जाता है क्या होगा। बना लीजिए आप लोग, उसके बाद से शोर मत बजाइए, आप लोग बनाइए, हम बताएंगे, आप बना लीजिए, आप अपना मेहनत कर लीजिए ना। पता नहीं क्या होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। दस के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, बोलिए कहाँ, क्यों? यहाँ देखिए, अपना दिमाग लगाइए, बताइए कहाँ चला है ये? पहले दक्षिण चला है, पश्चिम चला है क्या जी? ये देखिएगा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और क्या है? पश्चिम चला है 20 किलोमीटर, चल गया। 6 किलोमीटर दक्षिण चला है, दिशा दी है, दक्षिण है कितना किलोमीटर? 6। अब बोलिए 12 किलोमीटर पूरब चला है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर पूरब चला, यही ना है। तो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। भाई जी यहाँ पर ध्यान दिएगा, एक बात बताइएगा, ये पूरा कितना है? 20 ये कितना है? 12। तो इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि इससे हमको कोई बहस नहीं है।
अब देखिएगा यहाँ पर समझ आ रहा है, यही ना दूरी है जी, यही ना। अभी मत कहिएगा यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा। कितने लोग सोचेंगे कि 8 इधर और 6 इधर, 8 6 कितना जी 14, ऐसा नहीं है। अब फिगर डायग्राम यही बता रहे थे। तो आप बताइए ये 12 है, ये पूरा 20 है, तो हमको ये 12 से तो बहस में इधर कितना बचा, 8। बहुत अच्छा। ये 6 है तो ये भी कितना है, तो 3 मित्र बताए थे। 6 8 नजर आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा। नहीं तो जिनको कथा कहना है वो कथा कहेंगे, पी बी है ना, x बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6, 8 6 का 100 का वर्गमूल कितना जी, हो जाएगा ना। ये इस तरह का क्वेश्चन है। अगला लिखिए। हो गया, लिखिए। किसी को समझ में, किसी को दिक्कत है जी, किसी को दिक्कत है तो बताएं। यशपाल लिखिए। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, फिर 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है, फिर 8 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। जितना भी हो 5 ही है। 5। अच्छा, सबका 5 आ रहा है। हाँ सर, आपका किसी का कुछ अलग। फायदा कर रहा है थोड़ा। 3 से लोग 5 क्यों सुधांशु, क्या है, 5 ही आया है। देखिएगा कहाँ से चला है जी, पहले किधर जा रहा है, पश्चिम। डायग्राम इसलिए बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को नजर आएगा। पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। चलिए कोई 12 किलोमीटर जाता है पश्चिम दिशा। और बोलिए 3 किलोमीटर कहाँ जी, 3 किलोमीटर दक्षिण आगे। और बोलिए 8 किलोमीटर पूर्व, यही ना। तो आप बताइए, देखिएगा ये डायग्राम 12 है पूरा, ये कहाँ आके रुक गया है 8। तो इसको जहाँ रुक गया इसको इधर कवर कर लीजिए, ये चला गया। कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यही ना है जहाँ से चला था, तो यही ना घरवा है इसका। तो अब देखिएगा ये पूरा कितना है 12, ये कितना है, तो ये बचा कितना, और ये 3 है तो ये भी 3 है कि नहीं। तो 3 4 नजर आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है, इसका मित्र कौन गायब है, आंसर क्या हो जाएगा। कथा तो आप लोग के पास सही है ना, जैसे मारना ले आप लोग। बनेगा ऐसा क्वेश्चन, दिमाग खुल रहा है। लिखिए तो एक क्वेश्चन और। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और वह 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया।
वह 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घुमा। वह 90 डिग्री बाएं घुमा। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। उत्तर की ओर गया। हाँ उत्तर से फिर पश्चिम हो गया। ये बात है, इसमें वैरायटी की कमी नहीं है ना। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं घुमा। 90 डिग्री। अरे बोलिए मत भाई, और रिपीट मत कीजिए। 160 डिग्री घुमा दीजिए। 90 डिग्री बाएं घुमा और थोड़ी दूर चलकर रुक गया। थोड़ी दूर चलकर रुक गया। थोड़ी दूर चलकर क्या हो गया? रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है, तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला? 5 किलोमीटर। तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला? अमित से आपका भी है, ये इनका भी ले लीजिए। नहीं, इनका भी ले लीजिए। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जी? सबका आ गया 5। अच्छा अच्छा, छोटा नहीं है दिमाग, तो सबका साइज बराबर ही होता है ना। देखिएगा यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, थोड़ा सा बोलिए आप लोग। एक आदमी किसी 12 किलोमीटर उत्तर जाता है। 12 किलोमीटर उत्तर जाता है। 12 किलोमीटर उत्तर जाता है। देखिएगा, ये देखिएगा, साइड ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और 12 किलोमीटर उत्तर गया। यहाँ से इसका घरवा है 12 किलोमीटर। और बोलिए 90 डिग्री मुड़ गए बाएं। 90 डिग्री बाएं मुड़ गया। 90 डिग्री कहाँ मुड़ा? अरे विद्वान, 90 डिग्री लगाने का मतलब कुछ नहीं है, यही ना 90 डिग्री है। ये बाएं 90 डिग्री और फिर बाएं मुड़ा। और कितना चला? कितना चला है ये हमको भी पता, कुछ दूर चला है। उसके बाद से अब हो गया, समझ गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 है। तो प्रारंभिक का मतलब जहाँ से चला था। ए विद्वान, प्रारंभिक का मतलब जहाँ से अंतिम स्थान, ये इसके बीच की दूरी यही ना है। और ये दूरी है 13, ये दूरी है मित्र वाला बात है। 12 13 नजर आ रहा है। कौन इसका मित्र गायब है? 5 का है। टेंशन क्या हो जाएगा? बताया है ना, और नहीं बताया है तो देखिएगा, ये तो आप लोग को पता है, ये P है, ये B है, और ये क्या है? F। तो B बराबर क्या बराबर? B बराबर आधार बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 169 माइनस 144, यानी √25। अब 25 का वर्गमूल कितना जी? हो गया? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। अच्छा, दिमाग काम कर रहे थे। एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अभी एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। लिखिए A और B। A और B, ध्यान दीजिएगा, दो आदमी चला रहे हैं। A और B एक दूसरे के विपरीत, A और B एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से
चलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। एक बार रिपीट और कर दें। ए और बी एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए 3 किलोमीटर की दूरी तथा बी, उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है तथा बी बाईं ओर मुड़ता है, तथा बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूर है? तो प्रारंभिक बिंदु से लीजिए, कौन है कौन बताइए भाई। ये भी दो चले हैं ना, तो कौन दूर तीसरी बार? प्रारंभिक बिंदु से वे कितने दूर हैं? वे बोले हैं प्रारंभिक बिंदु से वे कितने दूर हैं? 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, क्यों बनेगा कि टाइम पास होगा? कितने लोग सर झुकाए हो? सर हम लिखे भी लिखे भी नहीं। अच्छा